उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ठीक है, ये वीडियो होने वाली है बेसिकली एक सच्चे ध्यानी की पहचान के ऊपर, जिसे समझना ना हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है कि बेसिकली ये ना कलयुग चल रहा, और आपको पता भी होगा कि जो 90% लोग हैं ना आज के टाइम पे, वो फ्रॉड होते हैं। यानी जिन्हें अपनी खुद की कुछ भी समझ नहीं होती, खुद की कुछ भी नॉलेज वगैरह नहीं होती। ठीक है, सिर्फ वे क्या करते हैं, इधर उधर से देख करके, लोगों के एक्सपीरियंस वगैरह को देख करके, और भाई थोड़ा बहुत बुक्स वगैरह पढ़ करके ध्यान वगैरह की अपना वीडियोज़ वगैरह बना देते हैं। ठीक है, अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, बेसिकली उसके पीछे का मेनली यही रीज़न है कि जैसे जब हम यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डालते हैं, तो भाई यूट्यूब वगैरह से जब हमारा चैनल वगैरह अगर ग्रो हो जाता है, तो भाई रुपए वगैरह मिलने लग जाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या कि जो ये स्पिरिचुअलिटी है ना, इससे बढ़िया बिजनेस और कोई सा हो नहीं सकता। मैं ये बोला, आप किसी भी बिजनेस को ले लो, लेकिन सभी बिजनेस का ना बाप है स्पिरिचुअलिटी अपने आप में। ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा रुपया ना कहीं और हो नहीं सकता। ठीक है, आप नॉर्मली देखना, जो ये बाबा वगैरह है ना, ये विदेशों में जा कर के बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। ठीक है, और आपने देखा भी होगा, नॉर्मली एक एक घंटे की कथा के, दो दो घंटे की कथा के 5-5 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए चार्जेस करते हैं। समझ रहे मैं क्या बोला? तो स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा रुपया ना और कहीं हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये मान करके चलो, जो भी बंदा स्पिरिचुअलिटी में एंटर करता है ना, वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो उनमें से मैक्सिमम 90% जो लोग होते हैं, ठीक है, वो इसी पर्पज़ से वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, जिससे जो है नहीं कि लोगों की जो जेब का जो रुपया है, वो उनकी जेब में आए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ना इसमें कुछ भी गलती वाली बात नहीं। ठीक है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। ठीक है, कि मान लो कि हम ही हैं, हम किसी को, सामने वाले को कुछ सिखा रहे, तो उससे सामने वाले से कुछ ले रहे, तो यहाँ तक तो चलो कुछ दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी स्पिरिचुअलिटी में 90% लोग गलत है। ठीक है, यानी जिन्हें खुद भी मोक्ष वगैरह प्राप्त नहीं हुआ, खुद भी कुछ एक्सपीरियंस वगैरह नहीं, लेकिन वे फिर भी दूसरों को ध्यान की शिक्षा दे रहे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान देना मेरी एक बात पे, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं बहुत सही बंदा हूँ, या मैं 10% की कैटेगरी में आता हूँ, मुझ पे आँख, मतलब आंख बंद कर करके विश्वास करो, कुछ इस तरीके से। अरे ना भाई, ये कलयुग है। यहाँ पे जो है नहीं कि ये मान करके चलो, अगर आप मेरी भी वीडियो देख रहे हैं ना, तो मुझे भी आप इस तरीके से देखो कि मैं भी 90% फ्रॉड हूँ। ठीक है, मैं भी वीडियो बना रहा ना, तो मेरा भी अपने आप में कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ इस तरीके से कम आप इस बहाने से लूटोगे तो नहीं। ठीक है, तो इन सभी बातों से ना आप मेरी एग्री करते होगे। ठीक है, और क्या होता है बेसिकली कि जैसे जो है नहीं क्या, हम जब किसी को बार बार देखते, बार बार सुनते, चाहे वो कोई फ्रॉड ही हो, ठीक है, तो एक टाइम बाद क्या होता है, मुझ पे जो है नहीं कि अपने आप ही विश्वास वगैरह करने लग जाते हैं। क्योंकि हमारा भाई दिमाग के काम इस तरीके से करता है, जिस चीज़ को हम बार बार देखते सुनते, मान लो कि आप ही हो, आप मेरी वीडियो को बार बार देख रहे, ठीक है, हर वीडियो को देख रहे, तो एक टाइम बाद क्या होगा कि आप जो है नहीं क्या, मतलब मेरे से अपने आप ही अट्रैक्ट होने लगोगे। एक कंडीशन तो बन करके आती है ये, और दूसरी कंडीशन क्या बन के आती है कि आप जो है नहीं कि मेरे से नफरत करने लग जाओगे। हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है। ठीक है, और सपोज करो आप ही हो, आप मेरे से बुरी तरीके से अट्रैक्ट हो गए, मेरे पे आंख बंद कर करके विश्वास करने लग गए, तो फिर आज नहीं तो कल ना मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, साफ अपॉर्चुनिटी है फिर, कि मैं जो है नहीं कि आपको किसी ना किसी बहाने से लूट सकता हूँ। ठीक है, आपसे रुपए वगैरह निकलवा सकता हूँ, चाहे मैं फ्रॉड बंदा ही हूँ, कुछ इस तरीके से। तो इसलिए ना थोड़ा सा इन चीज़ों की समझ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है नहीं कि आप अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, और इस वीडियो में ना मैं एक ही चीज़ बोलूँगा बस। ठीक है, वैसे तो आप नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू पता चलता है कि हाँ सामने वाला बंदा ध्यानी है भी या नहीं, लेकिन आप बेसिकली उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा घर थोड़े ही जा करके देख रहे हो उस बंदे के। सोचने वाली बात है, सपोज करो मैं ही हूँ, मैं ये आपको ये बोला कि भाई मेरे अंदर बहुत सारी पावर्स है, मैं एक बहुत बड़ा ध्यानी हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, बोलने को मैंने बोल दिया, लेकिन देखा क्या, घर बैठ कर के मैं रो रहा, हर टाइम परेशान रहता हूँ, हर टाइम दुखी रहता हूँ। बोलने को तो कुछ भी बोल देते हैं ना सामने वाले बंदे, लेकिन खुद ऑब्जर्व करना पड़ता है ना कि भाई सामने वाला बंदा सही भी है नहीं। तो देखो ऐसे तो आप बिल्कुल भी ऑब्जर्व कर नहीं पाओगे, क्योंकि सामने वाले बंदे के पावर्स वगैरह आप नहीं देख पाओगे। सामने वाला खुश रहता है, कितना खुश रहता है, कितना मस्त रहता है, वो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप क्या चीज़ ऐसी है जो ऑब्जर्व कर सकते हो, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि सामने वाला बंदा वो ध्यानी है भी या नहीं? तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है उसकी इंटेलिजेंस। ठीक है, आप नॉर्मली ना बस जो भी जिसे भी आप ऑब्जर्व करना चाहते हो कि वो बंदा ध्यानी है भी या नहीं, तो सिर्फ आप उसके सोचने का नज़रिया देखो
ठीक है, कि उसकी सोच में जो है ना कि कितनी क्रिएटिविटी है। वो आपसे अच्छी तरीके से सोच पा रहा नहीं, उसकी सोच का लेवल क्या है, आपकी सोच से ऊपर है या नहीं, या जिस तरीके से आप चीज़ों को सोचते हो उसी तरीके से वो भी सोचता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझ रहे मैं क्या बोला। सारा खेल इसी का ही है भाई। जो एक ध्यानी बंदा होता है ना, उसकी जो सोच का जो दायरा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, उसका इंटेलिजेंस का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो ऐसे ऐसे फैक्ट आपके सामने रखता है, इस तरीके से चीज़ों को आपको समझा रहा होता है जिससे आपको चीज़ें एक बार में ही समझ में आ जाए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा ना बस यही एक तरीका है, अगर आपको सामने वाले बंदे को ऑब्जर्व करना है, वरना उस बंदे से आपको पर्सनली मिलना पड़ेगा, तभी जा कर के आप सही तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे कि वो बंदा एक्चुअली में ध्यानी है भी या नहीं। ठीक है, वरना बस यही तरीका है कि आपको जो है ना कि उसकी इंटेलिजेंस को देखना है कि वो बंदा कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, उसका सोचने का नज़रिया कितना बड़ा है। ठीक है, इसी से पता चलता है भाई। उम्मीद है जो अभी तक मैंने बोला वो आप में से काफ़ी कम लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि मान लो कि मैं ही हूँ, आपको मुझे ऑब्जर्व करना है कि भाई मैं सही में ध्यानी हूँ या कोई फ्रॉड वगैरह हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया तो दुनिया में हर जगह फ्रॉड चल रहे, और जो ये हमारी स्पिरिचुअलिटी है ना, इससे ज़्यादा फ्रॉड कहीं और चल नहीं सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा रुपया और कहीं है ही नहीं भाई। ठीक है, मैं ये बोला लोग मेडिटेशन सिखाने के, ध्यान सिखाने के 45-45 हज़ार रुपये ले रहे, 47-47 हज़ार रुपये ले रहे, कुछ इस तरीके से। समझ रहे, यानी इससे बढ़िया बिजनेस कोई और हो ही नहीं सकता। आप नॉर्मली देखना, जो ये बाबा वगैरह है ना, ये वहाँ पे विदेशों में बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ठीक है, लोग जरा सी कथा प्रवचन के लिए ना आधे घंटे के लिए, जबकि उसमें भी वे अपनी तरफ से नहीं कुछ कर रहे होते, कि सिर्फ बुक में से पढ़ करके बोल रहे होते हैं, जो कि आप बोलते हो उसमें कौन सा बड़ी बात है। और उसके कितने कितने रुपए ले रहे, 4-4 लाख रुपए ले रहे, 5-5 लाख रुपए ले रहे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए इतनी समझ होना ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए सपोज करो आप ही हो, आपको मुझे ऑब्जर्व करना है कि भाई ये बंदा सही में फ्रॉड है या नहीं। ठीक है, या सही में ध्यानी वगैरह है। तो सिर्फ आपको क्या करना है नॉर्मली, कि मेरी थिंकिंग को देखना है, मेरे दिमाग को देखना है कि किस तरीके से मैं चीज़ों को सोच पा रहा, किस तरीके से आपको चीज़ों को समझा पा रहा। ठीक है, आपकी मतलब मेरी जो थिंकिंग का जो लेवल है वो आपसे हाई है या नहीं, यानी ये देख करके चलो कि मैं आपसे इंटेलिजेंट हूँ या नहीं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप जो है ना कि जिस तरीके से आप सोचते हो, क्या मैं भी उसी तरीके से सोचता हूँ, उसी तरीके से चीज़ों को देखता हूँ, या बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखता हूँ और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक जो है ना कि मेरे बोलने के तरीके में, सोचने के तरीके में, आपको समझाने के तरीके में एक अलग ही क्रिएटिविटी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको जस्ट ये चीज़ें नॉर्मली ऑब्जर्व करनी है, और कोई तरीका नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी उठा करके बोल देगा ना कि भाई मेरे पे बहुत सारी पावर्स है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, एक अलग ही डिफरेंट जोन में रहता हूँ। ठीक है, तो वो आपको तो पता चलेगा नहीं। सपोज करो मैं ही बोल रहा कि भाई मैं अंदर से हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, कुछ इस तरीके से, तो आपको ये थोड़ी पता है कि मैं सच बोल रहा, झूठ बोल रहा, और आप इसका पता लगा भी नहीं सकते, क्योंकि उसके पता लगाने के लिए आपको उस बंदे के पास जाना पड़ेगा, मेरे पास रहना पड़ेगा, पर्सनली मेरे पास रह करके मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा मैं कितना सच बोल रहा, कितना मैं अंदर से खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। ऐसे तो कोई भी बोल दे, तो मैं बोलता रहा, और कोई तरीका नहीं है भाई। सिर्फ अगर आपको ऑब्जर्व करना है ना, सिर्फ अगर आपको समझना है कि ये बंदा सही में ध्यानी है या कोई फ्रॉड है, तो सिर्फ उसका सोचने का नज़रिया देखो। अगर एक नॉर्मल बंदे जैसा उसका सोचने का तरीका है ना, ठीक है, कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं, बार बार आत्मा परमात्मा ऐसी चीज़ों को समझा रहे, ठीक है, और कुछ नहीं, यानी अब आप बिल्कुल भी सोचने के तरीके में कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं, कुछ भी अलगपन नहीं। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल बंदा समझाता है वैसी चीज़ों को समझा रहा। ठीक है, यानी एक नॉर्मल बंदे जैसी थिंकिंग है, तो समझ जाओ भाई वो फ्रॉड है। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करोगे ना, तो आपका सोचने का नज़रिया वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, आपका इंटेलिजेंस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस अगर आपको समझना है ना कि सच में सामने वाला बंदा ध्यानी है या नहीं, तो सिर्फ उसके इंटेलिजेंस लेवल को समझो बस। ठीक है।